स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड से पढ़ेंगे जो आपको हीरो बनाने के लिए काफ़ी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करना है, ध्यान देंगे। अभाज्य गुणनखंड जो मतलब दो से कटे, तो हम 140 का निकाल ले रहे हैं। मान लीजिए ट्री मेथड से कर ले रहे हैं। 140 का आधा कितना होगा, 70 होगा। तो लेकिन ये दो से कटा है, ठीक है। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। दो का प्रयोग है। अब इसमें 5 गुणे 7 इस तरह कर 156 का भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। 156 का आधा कितना होगा, अगर 3 का 2 का भाग करें तो आधा करना है, 3 का भाग करने। इस तरह करके आप इसको ट्री मेथड से कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब इस तरफ 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है, ठीक है। इससे कर लेंगे। अगर ये बड़ी वाली संख्या नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी देख लीजिए। ये कितना है, 3 8 2 5। अब ये कटने वाली संख्या 3 से है, तो 3 गुणे 1275। तो 1275 का कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 425। तो 425 का फिर आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 85। 85 गुणे 5 से। अब इसका आधा करेंगे तो आप लोग जानते हैं 17 5 85, 17 × 5, ठीक है। तुम सिंपल है, इसको ध्यान दीजिएगा किस तरह सॉल्व हुआ है, ठीक है। 85 है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग सिंपल मेथड से। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। ध्यान दें स्टूडेंट, 1.2 का दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है, सिंपल मेथड से ज्ञात करना है। और इसको हम ज्ञात करेंगे भी सिंपल मेथड से। तो पहले 26 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणे 13 होगा, जानते हैं आप लोग। 91 का कितना होगा, 7 गुणे 13 होगा, ये भी जानते हैं, 13 7 91। अब ज्ञात करना है, इसमें अंतर जो है, जो गुणनखंड है, गुणनखंड तो इसके सर्व अंतर लिख लीजिए। सर्व में सभी में है 13, ठीक है। 13 सभी में है। अब इसका हम एचसीएफ ज्ञात हो गया कि एचसीएफ जो है 13 होना चाहिए, 13 ही। इसके बाद एलसीएम देखिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 गुणे 7 गुणे 13, ये हो जाएगा आपका 182। अब इसकी जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, जांच में कैसे ज्ञात करना है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर आप कर सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएम, ठीक है। अब हम दो संख्या मान लेते हैं, n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें हमें पता है L1 का मान कितना है, 26 रख लीजिए, दो संख्या है, अगुणे 91, ठीक है। और एलसीएम जो है आपका निकला है 82 और एचसीएफ निकला है आपका 13। दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2366 और इसका भी गुणा करेंगे तो 2366। इस तरह आपको सिद्ध कर लेना, सिंपल है। दोनों पट्टी का दोनों संख्या एक ही आए हैं, 2366। इस तरह कर आप 510 और 92 का निकालेंगे, 336 और 54 का निकालेंगे। अगर नहीं आएंगे तो ज़रूर हमें कमेंट करें, उसको भी सॉल्व करके हम आपको दे देंगे। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगला है, तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। तो हमें इसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, पहले हम 12 का निकालिए। 12 का कितना होगा, 2 गुणे 3, ठीक है ना। इसके बाद 15 कितना होगा, 5 गुणे 3। इसके बाद 21 का कितना होगा, 7 गुणे 3, ठीक है। अब एचसीएफ इन सब का हो गया, एचसीएफ ये तीनों मिल रहा है, 3 हो गया 3, सभी लोग जानते हैं, इसको ज्ञात कर लेंगे। और एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, सबका गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा आपका 420,
ठीक है। जब 420 आ गया आपका तो आपको पता चल गया है कि HCF 3 होगा और इसका 420 होगा, और दोनों गुणनखंड विधि से हमने हल कर दिया। इस तरह सबको करना है। 17, 23, 29, 8, 9, 25 को इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला है प्रश्नावली 1.2 का चौथा। HCF बराबर 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले HCF लिख लीजिए। HCF क्या करा, HCF बराबर दिया है 306, 657 बराबर 9। ठीक है, अब इसमें आपको ज्ञात करना है LCM। फार्मूला लगा लीजिए, LCM इंटू HCF बराबर N1 इंटू N2। ठीक है, अब इसको हम LCM ज्ञात करना है। लास्ट में बोला है LCM, तो LCM लिखिए। LCM इक्वल, ठीक है, N1 इंटू N2 बटा में HCF। सिंपल है, फार्मूला बना लेंगे। अब इसको हमको ज्ञात करना है 306 गुणे 657। ठीक है, अब बटा में 9, तो हम काट लेंगे। LCM हो जाएगा आपका, काट कर लिख लेंगे, आपका हो जाएगा 22,338। इस तरह करके आप ज्ञात कर लेंगे। सिंपल है, ये भी 2 नंबर का है। आप सिर्फ सवालों पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान दें स्टूडेंट्स। अगला है 5वां सवाल है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले हम जैसे 6n का पावर जो है, 6 पर n का पावर का अभाज्य गुणनखंड जो हो सकता है, मान लीजिए 6n का पावर का अभाज्य गुणनखंड जो हो सकता है 2 गुणे 3 पर 3 घात। ठीक है ना, 2 गुणे 3, 3 दूना 6 और पावर 3 घात। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उससे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 पर 2 गुणे 5 पर 3 घात, यानी 2 गुणे 3 पर n के 0 के रूप में होता है। 0 समाप्त नहीं होगी क्योंकि 0 सभी पर लगे रहेंगे। ठीक है ना, तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा ये जो 2 गुणे 3। ठीक है, तो एक कह रहा है कि 6n 0 पर समाप्त ठीक है नहीं होगी। ठीक है, ये समाप्त नहीं होगी क्योंकि 2 पर 0 इंटू 3 पर 0, क्योंकि 0 जो कर रहा है वो इस पर किसी पर भी समाप्त नहीं होगी। सिंपल सा है, सिर्फ आपको ये पता कर लेना है जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 पर n के 0 क्या होता है, तो 6 पर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये सिंपल सा याद कर लेना है आपको। अगले क्वेश्चन ध्यान दें स्टूडेंट। 1.2 का 6वां सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों, कहने का भाज्य संख्या क्यों। तो देखिए पहले मान लीजिए, माना एकदम सिंपल मेथड से माना, ये बराबर इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे धन 13 दोनों में है, 13 को कॉमन आपको लेना है। जब 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 178। ठीक है, कितना हो जाएगा 77 और ये 78। ठीक है ना, ये 78 होगा क्योंकि 77 और प्लस 1 78 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 78, 178 नहीं 78। अब इसके बाद अगला है, अब मान लीजिए कि बी वाला जो संख्या है, बी वाला भी उसी तरह लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 आपको कॉमन लेना है। जब 5 कॉमन लेंगे तो बची हुई संख्या को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, इसको कर सकते हैं। तो 5 गुणे हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 42, 1008 प्लस 1, जो 1 लास्ट में उसको भी उतार लेंगे तो 5 गुणे 1009 लिख सकते हैं। सिंपल सा है, इसको कर लेंगे, इसमें भी डाउट आप लोग को नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा
हिंदी बड़ा लिखा है लेकिन समझने की इसकी ज़रूरत है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही सामान पर एक ही चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ करेंगे? एक ही साथ, सिर्फ ध्यान दीजिए, एक ही साथ दो लोग हैं, 12 और 18। दोनों के एलसीएम निकाल लीजिए। महत्तम जब एक साथ पूछे तो उसी संख्या का महत्तम निकाल लीजिए। एक बार गया ये 6 बचा और 12, ठीक है ना। तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे, 6 दूना 12। इस तरह ज्ञात कर लेंगे नहीं, ध्यान देंगे किस तरह इसको ज्ञात करेंगे, इस पर पहले ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 18 का खंड निकालेंगे। 18 बराबर कितना हो जाएगा इसका? 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब इसके बाद 12 का खंड निकालेंगे। 2 गुणे 12 का खंड निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 6 और 3 चौको 12, ठीक है ना। तो आप इसका एचसीएफ आप लोग जानते हैं, एचसीएफ कितना होगा, क्योंकि 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, ये 6 हो जाएगा। और एलसीएम जो है हो जाएगा आपका एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस तरह 18 गुणे 12 बटा में 6 कर लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 36। ये हो जाएगा 4 6 दूना 12, 18 दूना 36, ठीक है। 36 आप लोग लगा सकते हैं, सिंपल है। आप क्या करेंगे, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद दोनों संख्याओं को गुणा कर 6 का भाग कर लेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। आप इस तरह न करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किस तरह करना है आप लोग को। ये जो 1.2 का जो है सिर्फ बड़ा है, इसको आपको अपने दिमाग से करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।